गोरखनाथ मंदिर के पीछे एक मोहल्ला है, संभवतः रसूलपुर है या ऑफिशियल कुछ और नाम होता होगा, वहां 9 से 11 घर हैं जहां 20 परिवार रहते हैं। उसको जो है वहां के स्थानीय प्रशासन ने खाली करने को कहा है। और अच्छी बात यह है कि खाली करने की जो सहमति दी है वो उजड़ने वाले परिवारों ने दी है। और इसको लेकर जब पत्रकार मसीहुज्जाम अंसारी ने सफाई मांगी, डीएम से जानकारी चाहिए कि क्या है साहब मसला, तो उस पर वह कुछ बोलने से पहले कहने लगे कि हम एनएसए लगा दें, अगर एक लाइन भी लिखा तो एनएसए लगा दें। ये जो रुतबा है, ये जो रौब है, जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ के जरिए डीएम तक पहुंचता होगा, लेकिन पत्रकार क्या उत्तर प्रदेश में मेमने बन जाएं, यह सवाल हमारी ओर से है। मसीहुज्जाम, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में जंजवार में। और सबसे पहले वहीं से बात शुरू कीजिए कि असल में मसला क्या है, पाठक को हम यहाँ से परिचय शुरू करते हैं। जी 2 तारीख को 2 जून को मेरे पास गोरखपुर से कॉल आई। कुछ साथियों ने कॉल की कि यहाँ कुछ परिवार हैं जिनको नोटिस दी गई है, और वो परिवार गोरखनाथ मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने पर, उसके बाउंड्री के उनका घर है, बिल्कुल लगा हुआ है। मंदिर की बाउंड्री से 3 फीट की दूरी पर उनका घर है। सारे लोग बहुत ही उस परिवार के हैं, बिल्कुल कमाते खाने डेली बहुत कमजोर है, आर्थिक रूप से बहुत मजबूत नहीं है वो लोग। उनको जो है 1 हफ्ते से सरकारी कर्मचारी अधिकारी वहां जा रहे हैं। एक दिन गए, वो उसको नपाई किए उसकी कानूनगो और लेखपाल लोग, और उसके बाद फिर अगले दिन गए, कहे आप लोग को ये मकान खाली करना पड़ेगा। फिर अगले दिन गए तो लोग कहे कि आप लोग जो है अच्छे मुआवजा दिया जाएगा और आप लोग को कहीं और रहना है। लेकिन कहाँ जाएंगे वो लोग, और किस डिपार्टमेंट के तहत नोटिस दी जा रही है, क्यों खाली कराया जा रहा है, नहीं पता। बस बस कहा गया उनको पुलिस कैंप लगेगा मंदिर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। किस तरह की सुरक्षा? परिवार का कहना है कि मैं 100 साल से हम लोग रह रहे हैं, अभी कोई सुरक्षा में प्रॉब्लम नहीं है। बहरहाल तो वो लोग, उन लोगों ने ये बात मुझसे बताई, तो मैं कॉल किया पीड़ित परिवारों का नंबर लेकर के अपने साथी से। मैं कॉल किया उन लोगों से। काफी लोग डरे हुए थे, उसमें बात नहीं कर रहे थे। मतलब कर्मचारियों का खौफ था या किसका खौफ था मैं नहीं कह सकता, वो डरे हुए थे, बात नहीं कर पा रहे थे अपनी, लेकिन समस्या बता रहे थे। वो जब भी बात कर रहे थे कहते नाम मत दीजिएगा हमारा, मुझको डर है कि कर्मचारी आएंगे तो हमारे साथ कुछ अनहोनी हो जाएगी, उनका ये कहना था। तो उन लोगों ने कहा कि ये कहा जा रहा है, सादा कागज दिया गया है, कागज भी मैं आपको भी दिखा दूंगा, उस पर किसी विभाग का नाम नहीं है, किसी के हस्ताक्षर नहीं है, कौन सा विभाग दिया है। और उस पर लिखा है कि उसमें लिखा है कि गोरखपुर मंदिर परिक्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल की तैनाती हेतु शासन के निर्णय के क्रम में गोरखनाथ मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने पर ग्राम पुराना गोरखपुर तप्पा कस्बा परगना हवेली तहसील सदर जनपद गोरखपुर स्थित हम निम्नांकित व्यक्ति अपनी भूमि व भवन सरकार के पक्ष में हस्तांतरित करने के लिए सहमत हैं। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। सहमति की दशा में हम लोगों के कागज है, मसी थोड़ा रुकिएगा। ये जो सादा कागज है, उस कागज में ऊपर और नीचे कहीं भी कोई डिपार्टमेंट का नाम नहीं है? कहीं नहीं, नाम नहीं, बस सहमति पत्र ऊपर हेडिंग लिखा है, नीचे ये 4 लाइन जो मैंने बोला ये लिखा हुआ है, और लिखा अपनी सहमति से दे रहे हैं। मतलब अभी सिर्फ बताया गया और सहमति भी लिख दी गई। परिवार ने कहा है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, उन्होंने कहा है कोई सहमति नहीं, कहा सवाल ही नहीं उठता। यहाँ पर एक 125 साल से रहते आए हैं, अचानक क्यों हम मंदिर की सिक्योरिटी के लिए खतरा हो गए। और उन ये भी कहना था कि नवाब आसिफउद्दौला ने जमीन दी थी, आसपास सब मुसलमान है, कभी वो खतरा नहीं है। तो उनका ये कहना है कि हम परेशान है। तो इस बात की प्रामाणिकता को जांचने के लिए भी वो कागज हो सकता है कोई फर्जी हो, ये भी मुझे लगा। तो मैं एक जिम्मेदारी समझते हुए मैं फोन किया डीएम को, एसडीएम को फोन किया, फोन नहीं उठाया। डीएम को फोन किया, 1-2 बार नहीं उठाया, फिर आधे घंटे बाद कॉल किया। जब फोन रिसीव हुआ, मैं बताया मैं मसीह बोल रहा हूँ, दिल्ली से हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ क्या वो है, कागज है, नोटिस दी गई है। तो वो फौरन जैसे ही, और मैं कहा मुसलमानों को नोटिस दी गई, क्योंकि मुसलमानों को ही दी गई है, तो मैं मुसलमान बोला। तो वो उस बात से फौरन नाराज हो गए और कहे कि आप लोग अफवाह फैला रहे हो, परिवार अपनी मर्जी से दे रहा है। हालांकि 10 मिनट पहले मेरी परिवारों से बात हुई थी, सभी परिवारों से, वो कह रहे हैं दबाव बनाया जा रहा है कानून। और ये भी कहा जा रहा है दबे छुपे आवाज में कि आप तो जानते ही हैं, मेरे पास वो भी वीडियो मैं नहीं दिया हूँ परिवार के, उसके लिए मेरे 18 मिनट की वीडियो है। वो ये कह रहे हैं कि आप तो जानते ही हैं कि सरकार जब चाहती है खाली करा ही लेती है। वो योगी जी का हृदय वो है कि हम लोग आए हैं बातचीत करने के लिए, पड़ोस में आप लोग रहते हैं। तो ये अधिकारी कह रहे हैं उन लोगों से जिनका घर खाली कराया जाना है। हाँ हाँ, उनसे कहा गया कि भाई आप लोग चूंकि अपने हैं इसलिए हम लोग आ रहे हैं, वरना तो आप जानते ही सरकार जब चाहती है तो वो करा ही लेती है। लेकिन किस कानून के तहत क्या क्यों वो कराया जा रहा है, कौन लैंड एक्विजिशन एक्ट है, कौन सा है, किसके तहत ले रहे हैं, इसकी कोई चीज जो है उस पर लिखी नहीं हुई है। इसलिए परिवार भी परेशान है कि आखिर क्यों हमारी जमीन ली जा रही है, क्यों अचानक सुरक्षा का हवाला। तो डीएम ने कहा कि आप पत्रकार हो, अफवाह फैला रहे हो आप, फिर जो है मुसलमान नाम ले रहे हो। फिर कहा नाम क्या है, मैंने बताया तो मुस्लिम नाम।
तो कहा हिंदू मुस्लिम की, जबकि हमने कोई ऐसी बात नहीं की। मैं तो पत्रकार होने के नाते फोन किया, हिंदू मुस्लिम होने के नाते फोन किया नहीं। तो फौरन हावी हो गए, कोई बात मेरी नहीं सुने, वो कहे आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, परिवार अपनी मर्जी से, और वो उन्होंने लिख के दिए हैं कि अपनी मर्जी से दे रहे हैं, उनको कोई मंदिर की सुरक्षा के लिए अपनी मर्जी से दे रहे हैं, डीएम महोदय ने कहा। और कहा आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, हम जो है आईटी एक्ट के तहत आप पर कार्रवाई करेंगे, एनएसए लगा देंगे, गंभीर धाराओं के साथ मुकदमा कर देंगे। और कहा अगर पब्लिश किए, उन्होंने ये भी कहा, तो मैं फॉरेन नेट मारो पब्लिश किया और ये भी लिख दिया, उन्होंने कहा मेरा काम है वो। और कहा अफवाह फैला, सवाल यही कि अफवाह फैलाने वाला व्यक्ति डीएम से बात करेगा। बहुत ही बदतमीजी, एक तरह धमकी है वो, और मैं शॉक्ड था इनकी उनकी बातचीत। तो मतलब बातचीत में जैसा कि मैं भी सुन पा रहा था, जो वीडियो आपने मैंने देखा कहीं सोशल मीडिया पर, तो उसमें ये है कि वो कुछ बोल रहे हैं कि एनएसए लगा देंगे अगर छापा तो, और मतलब इस तरह की स्थितियां हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थितियां अगर आप देखें तो ये पहले भी आपको झेलनी पड़ती हैं या पहली बार है? नहीं, नेता जो पॉलिटिकल लीडर है वो तो ऐसे बात करते हैं, इस टोन में बात करते हैं हिंदू मुस्लिम एंगल से, लेकिन कभी पहले, मेरा भी पहला अनुभव है, प्रशासनिक अधिकारी डांट के बात करते हैं उससे, लेकिन बदतमीजी से इस तरह नहीं बात करते। कभी आवाज तेज हो जाती है उनकी, लेकिन सम्मान से बात करते हैं और लगता है कि हम संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बात कर रहा है। मेरा ये पहला अनुभव है कि इस तरह से धमकी भरे लहजे में एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति बात किया, और बिना किसी एंगल का अचानक कह दिया कि अफवाह फैला रहे हो। मैं बहुत शॉक था, और जब उन्होंने कहा इस तरीके से तो मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। मैं एक इंसान हूँ, और मैंने फौरन उसी दिन जो है रात में एनएचआरसी को मैंने कंप्लेन दर्ज कराया कि मुझे इस तरीके से बदतमीजी, जी कंप्लेन में कराया। और आज भी जो है मैं प्रेस काउंसिल को और परिवारों से आपकी बातचीत हो रही होगी वहां जो गोरखनाथ मंदिर के पीछे वाले हिस्से में है, और एकाएक मुख्यमंत्री की सुरक्षा के लिए खतरा बन गए हैं वो 11 घर और 20 परिवार, तो उनको वो लंबे समय से रहते हो, काम धाम क्या करते हैं? क्या वो वही लोग हैं जो वहाँ छोटा छोटा ये जो लूम का काम करते थे, कपड़े बुनने का, वो लोग हैं या कुछ और काम करते हैं? लगभग वही काम, सबका अलग अलग काम है। कोई जो है किसी की दुकान चलाता है, एक साहब हैं जो वो उनकी वो छोटी दुकान है जो सिगरेट पान बेचते हैं, तो आप जानते हैं कितने का उसमें एसेट होगा, उसमें 10,000 ज्यादा का नहीं होगा। बहुत गरीब लोग हैं, एक दो लोग हैं थोड़ा बहुत समृद्ध हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हैं, ऐसे ही अलग अलग काम पेशा करने वाले लोग हैं। ये प्रक्रिया वहाँ वहीं सिर्फ उतने ही इलाके में है या और भी जगहों पर हो रही है? ये जो नोटिस दी गई है इस तरह के कागज पे, जो बिल्कुल कोई वैधानिक वो नहीं रखता है, हैसियत संवैधानिक या लीगल वो नहीं रखता है, तो इन्हीं परिवारों को दी गई है। हालांकि वहां इससे पहले हमने बात की तो लोग बताया कि वहां रोड चौड़ी हो रही है तो बहुत सारे घर टूटे हैं, तो इसीलिए ये घर वाले एग्री हुए, इसीलिए परिवार ने दस्तखत भी किया। लेकिन उन लोगों को नोटिस दी गई थी, बहुत सारे लोगों को मुआवजा मिला है, लेकिन इन लोगों को, और ये लोग उस रोड पे हैं भी नहीं, ये लोग किनारे हैं, मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने पर हैं, और इनको जो दिया गया मंदिर की सुरक्षा के लिए आपको, जिनको कहा गया है वो मुस्लिम घर हैं, तो इसलिए सवाल उठा यहाँ पे। और फिर किस एक्ट के तहत दिया जा रहा है नोटिस, लीगल होती है तो उसमें तो नाम होता है ना, सरकारी जो अधिकारी दे रहा है उसके हस्ताक्षर, और ये सब कुछ भी नहीं, उस शहर में हो रहा है जो मुख्यमंत्री का खुद शहर, खुद उनका शहर है, उन्हीं का मंदिर है जिसके पीछे के हिस्से में ये सब हो रहा है। जी। अच्छा, ये बिल्कुल एक चीज और मैं साझा करना चाहता हूँ कि मुझे हैरत इस बात की हुई कि मैं तो यहाँ दिल्ली बैठ के बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे हड़का दिया, धमकी दे दी, ऐसे लगा देंगे, तो इससे अंदाजा लगता है परिवार जो डरे हुए हैं वो क्यों डरे हुए, इस बात का अंदाजा, क्योंकि 10 मिनट पहले वो कह रहे थे भैया नाम मत दीजिएगा हमारा, इसलिए मैंने अपनी स्टोरी उसी पीड़ित लिखा है और वहां पे स्टार लगा के नीचे लिख दिया है गोपनीय रखा गया है नाम। लेकिन जब बात हुई तब समझ में आया, उनका थोड़ा बहुत फीलिंग समझ पाया मैं कि क्यों इतना डरे हुए। एक अधिकारी पत्रकार से इस तरीके से अगर बात कर रहा है, ये तो बिल्कुल मतलब अगर कहा जाए तो गुंडई की कहना ही उचित होगा कि इस तरीके से कैसे कोई बात कर सकता है। पत्रकार पूछ रहा है, आप उस पद पे बैठे हैं, और अगर कोई क्या कहते हैं कि अगर कोई अफवाह फैलाना चाहता तो फिर डीएम से बात क्यों करता? हालांकि उस बातचीत में डीएम आपसे कहते हैं कि उन्होंने सहमति दी है, और उस सहमति की हकीकत यह है कि वह किसी डिपार्टमेंट के लेटर हेड तक पर नहीं है, उस पर किसी का अधिकारी का दस्तखत तक नहीं है। और इसीलिए मैं बात कर रहा हूं उनसे, हालांकि उन्होंने मौका नहीं दिया मुझे कहने का। हो सकता है कोई फर्जी वो उनको कागज भेज परेशान करता हो, अक्सर ऐसे मामले आते हैं कई शहरों में, हो सकता है वो सरकारी अधिकारी नहीं होना समझ पाए हो, ये भी मामला। मैंने डीएम से यही बात की कंफर्मेशन लेने के लिए फोन किया कि उनको दिया गया है। हालांकि वो कंफर्म हो गया कि वो सरकारी लोग जो है गैर सरकारी तौर पे, गैर उस पर जो है वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि डीएम ने कह दिया अपनी मर्जी से दे रहे हैं, मतलब कि कागज लीगल है और गलत तरीके से दिया जा रहा है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। चलिए आखिरी एक बात बताइए मसीहुज्जाम की, जैसे जब आप पत्रकार हैं और आपने स्टोरी की शुरुआत की होगी और छानबीन शुरू किया होगा, तो आपने कोशिश की होगी कि स्थानीय स्तर पर गोरखपुर जिले शहर के अखबार क्या लिख रहे हैं, क्या ऐसी कुछ जानकारियां आपने जुटाने की कोशिश की कि वहां का मीडिया क्या छाप रहा है इसको लेकर?
मैं कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात किया, अभी तक वो उसमें नहीं आए थे, क्योंकि 2-3 दिन पहले से चल रहा था, परिवार ने लोगों से साझा नहीं किया था और लोगों से, ताकि मीडिया में आ पाए। मैंने स्टोरी करने से पहले जितने पॉलिटिकल लीडर है वहां पर भी, गोरखपुर में भी सामाजिक जो कार्यकर्ता, उनसे भी बात किया। लोगों ने कहा बात तो आई है, लेकिन अभी जो है कोई बयान नहीं दे रहा है। उस वक्त तक कोई ना, समाजवादी पार्टी के भी लोगों से बात किया मैं, कांग्रेस के लोगों से भी बात किया मैं, तो कांग्रेस लोगों ने कहा कि परिवार जो है वो खड़ा नहीं हो रहा है, डर के मारे सामने नहीं आया है कि हम लोग उनके साथ आएंगे। तो मीडिया में कोई खबर नहीं आई थी। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि 2 तारीख तक मीडिया में कोई खबर नहीं आई पार्टियों थी। से जब आपने बयान लिया तो क्या रवैया था, खासकर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जिसको कि माना जाता है कि वह मुस्लिमों की पक्षधर है, तो उस मामले में उनकी जी। क्या हकीकत है? जैसे समाजवादी पार्टी से मैं बात किया तो वहां पहले किसी का नंबर वो रिसीव नहीं हुआ, किसी कॉल रिसीव नहीं हुई, तो मैं ये घनश्याम तिवारी जी जो हैं समाजवादी जी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मैं उनसे बात किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल इस घटना के बारे में मालूम नहीं है, आप एक दिन का समय दें तो मैं स्थानीय लोगों से पूछ के बात करूंगा। फिर स्थानीय जो वो हैं, उनके लीडर हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, 2-3 लोग हैं, उनसे मैं बात किया तो उनको मालूम नहीं था। एक साहब हैं, उनको मालूम था, मैंने स्टोरी में जिक्र किया है। तो उनका ये कहना था कि ठीक है, वो बहुत डर रहे थे, अगर मैं कहूँ, अगर ये गलत ना हो तो, मुझे ऐसा, मेरा जो वो है कैसा है, मुझे डर रहे थे बयान देते हुए। उन्होंने कहा कि सादा कागज है, कुछ कहा नहीं जा सकता है इसके बारे में, और ये इस तरीके की बात उन्होंने कही। तो मैंने स्टोरी में वही कह दिया, लिख दिया जो वो कह रहे थे। फिर मैं कांग्रेस से जब बात किया, वहां से विश्व जी नाम है कांग्रेस के, तो उन्होंने विश्व। कहा कि मालूम चला इस बारे में, हाँ। लेकिन ये है कि परिवार जो है वो डर रहा है, उनका ये कहना था। फिर शहनवाज साहब जो है माइनॉरिटी कांग्रेस के जो चेयरमैन है, उनसे मैं बात किया, उन्होंने कहा ठीक है, हम अपने लोगों से बात कर रहे हैं। उन्होंने बयान भी दिया है कल। चलिए, धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे मसीहुज्जाम अंसारी, और उन्होंने आपको बताया विस्तार से कि गोरखपुर के डीएम ने उनके साथ जो पत्रकारीय जानकारी हासिल करता है एक पत्रकार, जिसका कि नैतिक काम है, और इसी को मतलब पत्रकारिता की दुनिया में कहा जाता है, ये चीजें जरूर होनी चाहिए कि जब आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं तो आप पक्ष विपक्ष सबसे बात करें। उन्होंने सब कोशिश की, लेकिन जब सरकार के नुमाइंदे यानी डीएम गोरखपुर से बात करनी चाहे तो उनकी क्या बातें रही और किस तरह उन्होंने धमकी दी, और जैसा कि महसूस किया, मसीह ने कहा कि मुझे लगा कि गुंडई है ये, और जाहिर तौर पर यह प्रशासकीय गुंडागर्दी है। और वह अगर किसी मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद में होता है, गोरखपुर में, तो जाहिर तौर पर सोचने की जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में बाकी पत्रकारों की और पत्रकारिता की क्या स्थिति होगी। कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को डिक्टेशन देने का चलन बहुत पुराना है, लेकिन अब वह डिक्टेशन डिक्टेटरशिप में बदल गई है। बस इतना ही फर्क हुआ है। धन्यवाद।